क्या होगा अगर कोई इंसान अतीत से उठकर 21st सेंचुरी में आ जाए? 21st सेंचुरी की मॉडल टेक्नोलॉजी देखकर उसकी क्या हालत होगी? कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग होती है एशियंट रोम से, जहां हमें लूसियस को दिखाया जाता है। लूसियस एक रोमन आर्किटेक्ट है। बहुत दिनों से वो कुछ बना नहीं पा रहा था, इस वजह से उसकी आर्थिक हालत काफी खराब थी। उसका आइडिया सभी को बहुत पुराना लगता था। उसका दोस्त उसे एक दिन पब्लिक बाथ हाउस में ले जाता है, जहां बहुत सारे लोगों को शांति महसूस होती है। लूसियस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ बिना कपड़ों के इंसानों को देखकर उसे क्या ही आइडिया सूझेगा। वो नया कुछ सोचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ दीवार से उसे एक होल दिखता है। वो वहाँ जाता है, तभी एक पानी का बवंडर उसे उस होल में खींच लेता है। लूसियस वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। एंड में वो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एशियंट रोम में नहीं था बल्कि 21st सेंचुरी में आ पहुँचा था। वो खुद को जापान के एक पब्लिक बाथ हाउस में पाता है, जहाँ कुछ बूढ़े लोग उसे बिना कपड़ों के घूरे जा रहे थे। वो बाथटब से बाहर आकर देखता है यहाँ का एडवांस सिविलाइजेशन उनके सिविलाइजेशन से काफी अलग है, जैसे कि फैन, क्लोथिंग बास्केट और मैसेज डिवाइस को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो गलती से लड़कियों की चेंजिंग रूम में घुस जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए उसके सर पर लोहे के बॉक्स से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ एक कार्टूनिस्ट होती है जिसका नाम मैमी था। वो लूसियस का स्केच बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद लूसियस को होश आता है। वहाँ एक आदमी उसे स्वीट मिल्क बॉटल देता है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इससे पहले इतना अच्छा ड्रिंक उसने कभी नहीं पिया था। वो बेहोश होकर फिर से अपने रोम शहर में वापस आ जाता है। उसे बताया जाता है कि वो बाथटब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही उसे बाहर निकाला गया है। पहले लूसियस को लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो उसका सपना था, लेकिन वो देखता है कि वो मिल्क बॉटल उसके पास ही गिरी थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सपना नहीं था। अब कुछ समय गुजर जाता है। लूसियस पब्लिक बाथरूम को अपने आइडिया से 21st सेंचुरी के जैसा बाथरूम बना देता है, जहां लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं, जिससे वो रातों रात अमीर हो जाता है। यहाँ लोग मसाज टूल्स और स्वीट मिल्क का मजा ले रहे थे। एक दिन बाथटब में नहाते नहाते एक बूढ़ा आदमी कहता है वो अपने लिए एक पर्सनल बाथरूम बनाना चाहता है। जब लूसियस उसे बनाने का आइडिया सोच रहा था, वो फिर से पानी के बवंडर में आ जाता है और टाइम ट्रेवल करके वो 21st सेंचुरी में आ जाता है। वो एक जापान के बाथरूम में होता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर उसे नहलाने के लिए कहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। वहाँ वो हैंड शावर और शावर हेड जैसी नई चीजों को देखता है। उस घर में मेमी भी मौजूद होती है, जो लूसियस को देखती है। वो दौड़कर अपना स्केच बुक लाने जाती है, लेकिन लूसियस वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो एशियंट रोम में वापस आ जाता है। यहाँ लूसियस उस बूढ़े आदमी के लिए एक पर्सनल बाथरूम बना देता है और ढेर सारे पैसे कमा लेता है। यहाँ लूसियस अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ दे सकता था, पर लूसियस काम में बिजी होने की वजह से अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता। उसकी वाइफ माँ बनना चाहती थी, लेकिन लूसियस अपने कामों को लेकर व्यस्त रहता था। इस वजह से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद रोम के राजा के लोग उसे लेने आते हैं। राजा ने उसकी काफी तारीफ सुनी है, इसीलिए राजा अपने लिए उसे एक पर्सनल बाथरूम बनाने का आदेश देता है। लूसियस राजा का आदेश मानकर शहर में आइडिया खोजने निकल पड़ता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं आता। उसे अपने आप पर शर्म आती है, क्योंकि उसका सारा आइडिया 21st सेंचुरी की कॉपी है। वो अचानक पानी में गिर जाता है और फिर से गायब हो जाता है। इधर 21st सेंचुरी में मेमी बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम करती है। मेमी बाथटब का नल खोलकर सो जाती है और मैनेजर आकर उस पर बहुत चिल्लाता है। तभी अचानक बाथटब में से लूसियस निकलता है। वो देखता है बाथटब में से बबल्स निकल रहा है। इधर लूसियस मेमी को एक कॉइन देकर पूरे स्टोर को घुमाने के लिए कहता है। ऐसा तो मेमी उसकी भाषा नहीं समझ पाती, पर पैसों की जुबान वो समझ जाती है। लूसियस पूरे स्टोर को देखता है। वो सारी नई टेक्नोलॉजी की नई चीजों को अच्छी तरीके से देख लेता है। उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है वहाँ का जेट स्प्रे। उसे यूज करके वो काफी रिलैक्स फील करता है। ये सारा आइडिया कॉपी करके वो राजा के लिए बहुत बड़ा और आलीशान बाथरूम बना देता है, जहाँ वो बबल्स निकलने वाला बाथटब बनाता है, 24 घंटे पानी निकलने वाला टॉयलेट बनाता है, डेकोरेशन के लिए एक फिश बॉल और खुशबू के लिए कैंडल भी रखता है। राजा उससे खुश होकर उसे एक कीमती लॉकेट देता है। लूसियस खुश होकर अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी।
दूसरी तरफ मेमी इतिहास के बारे में रिसर्च करती है। असल में वो जानना चाहती थी कि लूसियस सच में एशियंट रोम से आया है। वो देखती है लूसियस का दिया हुआ सिक्का 2000 साल पुराना है। दूसरी तरफ लूसियस दुखी होकर मारा मारा फिर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था और वो उसके फ्रेंड के साथ भाग गई थी। एक दिन फिर से लूसियस को राजा का बुलावा आता है। राजा के बेटे की कुछ दिनों पहले मौत हुई है और राजा को लगता है कि उसके बेटे का मगरमच्छ के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए राजा चाहता था कि लूसियस एक ऐसी जगह का डिजाइन बनाए जहां उसके बेटे मगरमच्छ को अच्छे से पाला जाए। अब लूसियस सोच में डूब गया था। अगर उस मगरमच्छ को कुछ हो गया तो राजा उसे नहीं छोड़ेगा। वो पानी को टेस्ट करने के बहाने राजा के बाथ टब में जाता है और वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 21वीं सेंचुरी में पहुंच जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो एक जू के केज में बंद था और उस केज में एक मगरमच्छ भी था। वहाँ वो मेमी को देखता है। असल में मेमी एक लड़के के साथ डेट पर आई थी। जब मेमी लूसियस को देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसे बाहर निकालती है। इसके बाद वो लूसियस को पूरा जू दिखाती है। लूसियस भी मगरमच्छ को कैसे केयर किया जाता है वो सीख लेता है। थोड़ी देर बाद वो हॉट स्प्रिंग बाथ के पास पहुंच जाता है। लूसियस पानी में उतरता है और हमेशा की तरह वो वापस रूम में आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसियस ने राजा के मगरमच्छ के लिए एक हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस बना दिया है। लूसियस के काम को देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ राजा का एक सिपाही आता है और बताता है कुछ लोग बागी बनकर फौज पर हमला कर दिया है और वो राजा को गद्दी से हटाना चाहते हैं। वो लड़ाई लगभग 1 साल तक चलती है। राजा की अब उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने भतीजे सियोनास को अपनी गद्दी पर बैठा देता है। सियोनास भी चाहता था कि राजा की तरह उसके लिए भी एक बाथ हाउस बनाया जाए जो एकदम अलग हो। वो इस काम की जिम्मेदारी लूसियस को सौंपता है, लेकिन लूसियस को सियोनास कुछ पसंद नहीं था क्योंकि वो अय्यास और अहंकारी था। लूसियस के हिसाब से अगर वो राजा बन जाता तो रोमन एम्पायर हार जाता। लूसियस इस बारे में बहुत सोचता है। फिर वो सियोनास के पास जाता है और उसे बाथ हाउस बनाने से मना कर देता है। सियोनास लूसियस को याद दिलाता है जो भी राजा के हुक्म के खिलाफ जाता है उसे सजा मिलती है। इसके बाद लूसियस राजा के काम के लिए दूसरे आर्किटेक्ट के पास जाता है, पर वो आर्किटेक्ट उससे नाराज था क्योंकि लूसियस की वजह से सारे आर्किटेक्ट को काम नहीं मिल रहा था। उस आर्किटेक्ट और लूसियस की फाइट होती है। वो दूसरा आर्किटेक्ट लूसियस को कुएं में धक्का दे देता है। लूसियस इस बार अपने आप को जापानीज बाथ हाउस में पाता है जहाँ कुछ लोग उसके घाव का इलाज करते हैं। वो लोग उसे गर्म पानी के तालाब में ले जाते हैं जिससे उसके घाव जल्दी भरने लगते हैं। वो लोग उसे खाना देते हैं और देसी शराब पिला देते हैं, जिसके बाद लूसियस वहाँ से चला जाता है और आगे जाने के बाद वो फिर से मेमी से मिलता है। नशे की हालत में लूसियस मेमी के साथ पानी में गिर जाता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो एशियंट रोम में होते हैं। इस बार मेमी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई थी। उसे और लूसियस को पता चलता है कि राजा की बात ना मानने पर लूसियस को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। वो दोनों लूसियस के घर आते हैं। मेमी लूसियस को समझाती है और वो उसे ये काम करने को कहती है, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लूसियस उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ 21वीं सेंचुरी में कुछ लोग मेमी को ढूंढते हुए उसी पानी में गिर जाते हैं और वो भी टाइम ट्रेवल करके एशियंट रोम में पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम लूसियस को देखते हैं जो पहाड़ों के पास से गुजरते हुए नोटिस करता है यहाँ तो हॉट स्प्रिंग है और उसे याद आता है कि कैसे उसके जख्म हॉट स्प्रिंग से भरे गए थे। वो वापस घर आ जाता है और मेमी को बताता है कि वो काम करेगा। इसके बाद लूसियस राजा के पास जाता है और अपने आइडिया के बारे में बताता है और वो कहता है ये आइडिया उसे एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी राजा का भतीजा था जो सियोनियस से काफी अच्छा था। लूसियस राजा से परमिशन लेकर मेमी के साथ उसी पहाड़ी इलाके में जाता है। वहाँ वो 21वीं सेंचुरी से आए बूढ़े लोगों के साथ मिलकर काम करने लगता है। वो लोग मिलकर कुछ ही दिनों में वहाँ हॉट स्प्रिंग तालाब बना देते हैं। वहाँ वो लोग सैनिकों की थकान मिटाते हैं। 21वीं सेंचुरी से आए बूढ़े लोग अपनी ट्रीटमेंट से घायल सैनिकों को जल्दी ठीक करने लगते हैं। इसके बाद कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा के सैनिकों ने उन बागी लोगों के खिलाफ जंग जीत ली थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था। दूसरी तरफ लूसियस और मेमी दोस्ती से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वो दोनों काफी समय से एक साथ थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे।
लूसियस मैमी के साथ बहुत खुश था। इससे पहले उसे इतना अच्छा एहसास कभी नहीं हुआ था। लूसियस और मैमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी मैमी और बूढ़े लोग अचानक गायब होने लगते हैं। वो अपने समय में वापस जा रहे थे। लूसियस मैमी के गायब होने से पहले कहता है कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद राजा एंटोनियस को गद्दी सौंप देता है। राजा लूसियस को सबके सामने सम्मान करता है, क्योंकि उसके बिना राजा कभी जीत नहीं पाता। फिर से हमें 21वीं सेंचुरी में मैमी को दिखाया जाता है, जिसने अपने काम की नई शुरुआत की थी। फिर मैमी जब रोड पर चलते हुए जा रही थी, तब उसे पानी की आवाज आती है। जैसे ही मैमी उस ओर देखती है, रोड की दूसरी तरफ तालाब से लूसियस बाहर निकलता है, जिसे देखकर मैमी बहुत खुश हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है थर्माइडोमी। ये मूवी साल 2012 में आई थी। तो कैसी लगी आपको इस मूवी का एक्सप्लेन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।